कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। मित्रों, आज आपकी मैं मुलाकात अशोक कुमार अग्रवाल जी से करा रहा हूं। धन्यवाद। मित्रों, हम पंजाबी है कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, आप एक मुकंद फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेठ मुकंद लाल, इनके पुत्र हुए श्री सेठ जयप्रकाश, और सेठ जयप्रकाश जी के 3 पुत्र हैं, श्री अशोक कुमार, विजय कुमार और स्वतंत्र कुमार। स्वतंत्र कुमार जी की मृत्यु हो चुकी है और अशोक कुमार जी और विजय कुमार जी। आज हम अशोक कुमार जी से पूछेंगे कि आप पाकिस्तान में जब रहते थे तो लाहौर में क्या करते थे और लाहौर से भारत में कब आ गए, और यहाँ आने के बाद आपने किस प्रकार से अपना जीवन प्रारंभ किया। तो मैं आदरणीय अशोक कुमार जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार बाबूजी। धन्यवाद। बाबूजी, आप जब 1947 में देश बंटवारे के समय आए या उससे पहले आ गए थे? जब लाहौर में दंगे फसाद शुरू हो गए तो हमारे बुजुर्गों ने मुनासिब सोचा कि हम लोग लाहौर से मसूरी चले जाएं और वहाँ से जब शांति हो जाएगी लाहौर में तो वापस आ जाएंगे। तो मसूरी में हम लोग अप्रैल में चले गए, लेकिन जब वहाँ लाहौर में शांति नहीं हुई, अक्टूबर नवंबर तक हमने इंतज़ार किया, और जब ये महसूस हो गया कि लाहौर में वापसी अब मुमकिन नहीं है तो हम लोग गाज़ियाबाद आ गए। और गाज़ियाबाद में डिस्को एक रोलिंग मिल थी जो हमारे बाबा जी ने 1938-39 में किराए पे ले ली थी, और यहाँ पर चौधरी छबील दास जी को, जो उनके जवाई थे, उनको भेज दिया था कि वो यहाँ रहकर इसको मैनेज करें। तो जब हम मसूरी से यहाँ आए तो पहले तो हम लोगों ने एक किराए की कोठी ली MMH कॉलेज के पास, लेकिन छबील दास जी को ये गवारा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने परिवारों के लिए 15 नंबर और 19 नंबर GT रोड किराए पे ले ली, और हम लोग इस कारखाने के कंपाउंड में रहने लगे। तो 1947 नवंबर दिवाली के बाद से हम लोग गाज़ियाबाद में बसे हुए। बाबूजी, जब आप गाज़ियाबाद आए तो गाज़ियाबाद की आबादी उस समय क्या रही होगी, और यहाँ पर किस प्रकार के व्यापार थे या दुकानें थी या क्या था? जहाँ तक मुझे याद है, गाज़ियाबाद एक छोटी सी तहसील था। यहाँ पे पुलिस का एक छोटा सा थाना हमारे साथ था, जिसका इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। बिजली घर के नाम पे हमारे सामने एक छोटा सा बिजली घर था जिसमें एक SDO इंचार्ज था। गाज़ियाबाद की टोटल पॉपुलेशन 12-14 हज़ार नहीं होगी। कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं थी। एक घी मिल थी, एक तेल मिल थी। सारी जो इंडस्ट्री लगाई वो जो लाहौर से रेफ्यूजी आए थे उन लोगों के पुरुषारत से लगी। ऑयल एक्सपेलर्स, ऑयल इंजन्स, फाउंड्रीज, ये जितना भी गाज़ियाबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ये उनके पुरुषारत के कारण हुआ। और गाज़ियाबाद की आबादी भी जो आज 10,000 से लाखों में हो गई है वो भी उनके पुरुषारत की वजह से हुआ। जो पंजाब से, पाकिस्तान से लोग आए, पाकिस्तान के भिन्न भिन्न शहरों से आकर के यहाँ बसे हैं। जैसे कि हम लोग गुजरावाले से आए, आप लाहौर से आए, कोई मुल्तान से आया, कोई कहीं से आया, कोई मिटकुमरी से आया। तो इस प्रकार के जो लोग आकर के भिन्न भिन्न परिवारों के यहाँ लोग पंजाबी बसे, और आपने बताया यह है कि भाई उन सब लोगों ने आकर के यहाँ काम धंधे शुरू किए और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। शिक्षा के बारे में उस समय यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं थी? उस वक्त गाज़ियाबाद में सबसे बड़ा कॉलेज MMH था जो को एजुकेशन था, और बाकी सब इंटर कॉलेजेस थे, शंभुदयाल, सनातन धर्म और कन्या वैदिक। छोटे बच्चों के लिए कोई शिक्षा का इंतज़ाम अच्छा स्कूल नहीं था। तो सबसे पहले जो हमारे परिवार को तकलीफ़ हुई वो छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए हुई। तो उस वक़्त छबील दास जी ने और हमारे पिताजी ने, जयप्रकाश जी ने, एक छोटा स्कूल, सुशीला मॉडल स्कूल गाज़ियाबाद में 1948 में शुरू किया, जिसमें परिवार के और जो हमारा स्टाफ मेंबर था उनके बच्चे और आसपास दोस्तों के बच्चे पढ़ सके। आज आपकी गाज़ियाबाद में कई शिक्षण संस्थान हैं। सुशीला इंटर कॉलेज है, विद्यावती डिग्री कॉलेज है, सेठ मुकंद लाल इंटर कॉलेज है, सेठ जयप्रकाश मुकंद लाल पॉलिटेक्निक है, जिनको आज आप
देखते हैं आप इन सभी शिक्षण संस्थाओं के चेयरमैन हैं। ये संस्थाएं आपने कब शुरू की और किन परिस्थितियों में शुरू की? पहला स्कूल जैसा बताया आपको, सुशीला मॉडल स्कूल, छबीलदास जी की पत्नी हमारी बुआ जी का स्वर्गवास 1946 लाहौर में हो गया था, तो पहला स्कूल उनकी याद में 1948 में बनाया। वो बढ़कर सुशीला इंटर कॉलेज बाद में बन गया। हमारे बाबा जी की स्वर्गवास 1952 में हुआ, तो छबीलदास जी ने, हमारे पिताजी ने उनके नाम से गाजियाबाद में एक इंटर कॉलेज, मुकल्लाल इंटर कॉलेज मुकन्नगर में स्थापित किया। उसके बाद गाजियाबाद में सिविल हॉस्पिटल, मुकल्लाल म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थापना की। टीबी क्लिनिक कुसुम लता जी के नाम से बनाया, लेकिन वो परिवार हमारा इतना सक्षम नहीं था कि इतने बड़े हॉस्पिटल का संचालन कर सके, तो वो हम लोगों ने सरकार को मैनेजमेंट के लिए दे दिया। 1960 में मेरी छोटी बहन ने इंटरमीडिएट पास किया उन्होंने कन्या वैदिक स्कूल से, तो उनको डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए लड़कियों के लिए कोई संस्था नहीं थी, सिर्फ एमएमएस कॉलेज थी। तो हमारे पिताजी ने और छबीलदास जी ने 1962 में विद्यावती मुकल्ला गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना करी, जो सबसे पहला गाजियाबाद में गर्ल्स डिग्री कॉलेज था। आपका परिवार, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, क्योंकि हमारा परिवार आपके परिवार से लगभग 60-70 वर्षों से जुड़े हुए हैं, आपकी बहुत सारी शिक्षण संस्थान हरियाणा में है, इसके पीछे क्या कारण है? हमारे बाबा जी रदौर के रहने वाले हैं। रदौर एक बहुत छोटा सा गांव था कुरुक्षेत्र और जगाधरी के बीच में। वहां से वो व्यापार करने के लिए लाहौर गए थे, लेकिन उन्होंने अपना संबंध कभी रदौर से नहीं तोड़ा। तो सबसे पहला स्कूल उन्होंने यमुनानगर में, जो उस वक्त अब्दुल्लापुर कहलाता था, 1946 में बनाया। उसके बाद वहाँ कॉलेज हमारे पिताजी ने बाबा जी की याद में 1956 में बनाया। फिर रदौर में संस्थाएं बनाई। तो हमारे परिवार ने आज तक अपना संबंध रदौर से और यमुनानगर से नहीं तोड़ा। हम लोग आज भी अपने उसको जन्मभूमि, मातृभूमि मानते हैं और उसके साथ हमारा वही संबंध आज भी है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हरियाणा में आपकी लगभग 30 से 32 शिक्षण संस्थान वहाँ आज बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। नर्सरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हायर एजुकेशन के कई कॉलेजेस हैं। तो लगभग जो मैं, अगर मेरा ज्ञान ठीक है, तो इतने ही हैं बाबूजी? नहीं, अब 15-16 हमारे यमुनानगर, दामला और रदौर में है और 6 गाजियाबाद में है। तो टोटल 20-22 इंस्टीट्यूशन आज हमारा परिवार गाजियाबाद और रदौर यमुनानगर में चला रहा है, जिसमें 22,000 बच्चा पढ़ता है। मैं दर्शकों की ज्ञान के लिए ये बता दूं कि ये परिवार जितने भी शिक्षण संस्थान चलाता है, किसी भी शिक्षण संस्थान से आज तक कोई पैसा ये अपने व्यापार या अपने परिवार में नहीं लाते। उसी पैसे को नए शिक्षण संस्थान खड़े करने के लिए आप उसकी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अभी हाल ही में अशोक कुमार जी ने अपनी धर्मपत्नी के नाम से एक नया श्यामा पब्लिक स्कूल का निर्माण किया है और अप्रैल में शायद उसमें प्रथम सत्र प्रारंभ हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ जी? जो नया स्कूल हम लोग यमुनानगर और रदौर के बीच में बना रहे हैं, वो एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस के बीच में है। ऑलरेडी हमने एक वहाँ स्कूल दामला में बनाया था अपनी माताजी की याद में, स्वराज देवी पब्लिक स्कूल। उसमें आज 65 गाँव के स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें भी कोई 70-80 गाँव के बच्चे पढ़ेंगे। दोनों स्कूल में एक भी बच्चा शहर का नहीं है। तो आज हमारा जो फोकस है वो ये है कि 10+2 एजुकेशन हम गांव में ले जाएं, इंस्टेड कि गांव का बच्चा शहर में पढ़ने आए। हम उनके गांव के बीच में अपना स्कूल बना रहे हैं। तो ये तीसरा स्कूल है दामला में, रदौर में, अब दुरंग में जो हम स्कूल बना रहे हैं। जब ये अप्रैल में शुरू हो जाएगा तो आपको 125 गाँव को, जो आसपास के कस्बे में है, रदौर, यमुनानगर, दामला के बीच में, उसके बच्चे हमारे स्कूल्स में पढ़ेंगे। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम गांव के बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, सस्ती शिक्षा उनको अब कैसे दें। तो आज हमारे पब्लिक स्कूल की जो फीस है वो सिर्फ 2500-3000 रुपये महीना है और गरीब बच्चों को मुफ्त है। तो हमारी फीस आज भी सबसे कम है। वो इसी कारण कि हम गरीब के बच्चे को और मिडिल क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाएं और गांव के बच्चे को कैसे पढ़ाएं। भाजी, एक आपका कारखाना बम्बई भी होता था मुकंद स्टील के नाम से। बाबा जी ने पहला कारखाना लाहौर में लगाया था, मुकंद आयरन स्टील, 1930 में,
जिसकी इनॉग्रेशन मास्ता कस्तूरबा ने करी। लेकिन उनका सट्टे में कुछ रुचि थी, तो 1936-37 में वो सट्टे में हार गए। तो वो मुकंद आयरन स्टील हमने बॉम्बे के शहास को दे दी। उन शहास ने फिर बॉम्बे में मुकंद आयरन स्टील की ब्रांच खोली थी। आप मेरे इस कार्यक्रम के लिए कुछ और अपने उससे बताना चाहते हो? आज हमारी जो मेन रुचि है वो सोशल कॉजेज में शिक्षा के अलावा है। ब्लड डोनेशन मेला हमारी 1972 से एक बहुत बड़ा अभियान है। हम साल के 3000 यूनिट इकट्ठे करते हैं। मेरा यही आपके चैनल के थ्रू अपने देखने वालों से निवेदन है कि वो सोशल कॉजेज में जब तक रुचि नहीं रखेंगे, नहीं उसको बढ़ावा देंगे, तो हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। तो पेड़ लगाएं, पानी को बचाएं, बिजली को बचाएं, सोलर पावर लगाएं, ब्लड डोनेट करें। ऐसे कामों में जितनी रुचि वो रखेंगे, हमारे समाज की तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जहाँ तक इस परिवार से मेरा संबंध है, मैं भी लगभग सन 76 से अपने ताऊजी के साथ छोटी उम्र से ही बाऊजी के पास आता हूँ। जब कभी भी मेरा मन अपने घर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे भी माता पिता नहीं रहे, ताऊजी नहीं रहे, तो मैं बाऊजी के चरणों में बैठ के कुछ ना कुछ इनसे रोज़ आना मुझे सीखने को मिलता है। हर रोज़ नया सीखने को मिलता है। मैं बाऊजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे इस चैनल के लिए दिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो, जो बोले सोने हाल।